हेलो गाइस, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने ट्रेड्स लगाई हुई हैं। ये हमारी शोर शॉट होने वाली है और ये मैंने लिया है वी पैटर्न के ऊपर। तो इसके साथ हम टू इंडिकेटर्स का यूज़ करने वाले हैं और वो इंडिकेटर कौन कौन से हैं। एक है हमारा ये वाला इंडिकेटर मूविंग एवरेज, इसको आपने 47 कर देना है। मैंने 47 पर रखा है, आप भी कर दें, ठीक है। इसके बाद आपने ये वाला इंडिकेटर लगा देना है, ठीक है। इसका 80 और इसका 20 और सेटिंग्स को आपने नहीं छेड़ना, ठीक है। तो अभी हमने इस पर कुछ ट्रेड्स ली हुई हैं, हमारी बहुत लॉस जा रही थी, लेकिन आप देख सकते हैं कितना डीप लॉस जा रही थी और वो अभी विन होने वाली है। ये आप देख सकते हैं शोर शॉट हो चुकी है। तो ये हमने ली मैजिक वी पैटर्न पर। इस मैजिक वी पैटर्न के साथ हम इंडिकेटर्स का यूज़ करने वाले हैं। तो पैटर्न्स होते हैं, लेकिन पैटर्न्स कभी कभी धोखा क्यों देते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं होता कि हमारा ट्रेंड कौन सा है। हमारा ट्रेंड रेंजिंग ट्रेंड है, ठीक है, या ट्रेंडी है, ठीक है ना। तो आपने क्या करना है, आपने इसी इंडिकेटर्स का यूज़ करना है इसके साथ। तो अभी हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक लाइन लगा देंगे, ठीक है, हमारा सपोर्ट लेवल। तो ये हम कौन कौन सी जगह पर लगाएंगे, हम यहाँ पर लगाएंगे जहाँ से हमारा वी पैटर्न स्टार्ट होता है, ठीक है। यहाँ पर मैंने लगा दिया, मैंने इसका कलर बढ़ा दिया ताकि आप लोगों को दिखाई दे, ठीक है। तो ये है हमारा सपोर्ट लेवल, ठीक है, मैंने इसको लगा दिया। तो जब भी आप वी पैटर्न को देखें और सपोर्ट लेवल को लगाएं जहां से वी पैटर्न स्टार्ट होता है और वहां पर देखें कि ग्रीन कैंडल अप डायरेक्शन के लिए ब्रेक कर देता है, तो नेक्स्ट कैंडल पर आपने डाउन डायरेक्शन के लिए ट्रेड प्लेस करनी है। लेकिन उसके साथ कंफर्मेशन के लिए आपने नीचे देखना है कि यहाँ पर हमारा ये जो इंडिकेटर है यहाँ पर क्रॉस हो रहा है या नहीं। तो देखें यहाँ पर क्लियरली आप लोगों को दिखाई दे रहा है, यहाँ पर क्रॉस हुआ है। जब क्रॉस हुआ और मैंने देखा यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, तो मैंने रिवर्सल के लिए ट्रेड प्लेस कर दिया, ठीक है। तो यही था हमारा शॉर्ट ट्रेड। अभी हम फिर से देखेंगे थोड़ा पीछे जाकर। तो यहाँ पर देखें ये हमारा वी पैटर्न है, लेकिन ये उल्टा है। तो हमने क्या करना है, हमने बस अपना वी पैटर्न देखना है, ठीक है, अपोजिट नहीं देखना है, हमने अपना वी पैटर्न देखना है। तो यहाँ पर भी अभी छोटा सा वी पैटर्न बन रहा है। तो हमने क्या करना है, हमने थोड़ा बड़ा पैटर्न देखना है, ठीक है ना, वी पैटर्न। तो हम पेयर चेंज करते हैं, हो सकता है हमें अच्छी सी ट्रेड मिल जाए। मैं आपको इस पर समझा भी देता हूँ अच्छी तरह से। अब यहाँ पर देखें ये वाला जो हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने लगा दिया है हमारा सपोर्ट। तो देखें यहाँ पर इसने देखें यहाँ पर इसने ब्रेकआउट किया और फिर रिवर्सल के लिए हमें शॉर्ट दे दिया। यहाँ पर देखें यहाँ पर क्रॉस तो नहीं हुआ, लेकिन हमारा जो ग्रीन कैंडल ग्रीन जो ये लाइन है ना, ग्रीन कैंडल के नीचे वाला ये हमारा ओसिलेटर का जो ये लाइन है ग्रीन, ये देखें तो ये यहाँ पर टच किया हुआ है हमारे 80 लेवल को। तो इसका मतलब ये है कि इसके बाद हमारा ट्रेंड डाउन जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप रिस्क ले सकते हैं, यहाँ पर आपको प्रॉफिट होगा। अगर ये 80 से नीचे होता है और यहाँ पर वी पैटर्न बना है, तो हमारा ट्रेंड जो है काफ़ी ऊपर तक जा सकता है 80 लेवल को टच करने के लिए। तो आपने क्या करना है, आपने देखना है 80 लेवल से ऊपर हो, 80 लेवल से ऊपर लाइन हो, तब आपने डाउन डायरेक्शन के लिए ट्रेड प्लेस करनी है। तो मैंने इस पर वीडियो बनाई भी थी इस इंडिकेटर पर, आप वो वाली वीडियो भी वॉच कर लें और उस स्ट्रेटजी को भी आप यूज़ करें, आपको काफ़ी प्रॉफिट होगा। यहाँ पर देख सकते हैं हमारा छोटा सा वी पैटर्न बना है, लेकिन हम इस पर रिवर्सल के लिए ट्रेड नहीं लेंगे। ऑलरेडी यहाँ पर रेड कैंडल बन चुका है और दोनों लाइन टच है यहाँ पर इंडिकेटर के, तो हम इस पर
ट्रेड नहीं लेंगे, कुछ और फाइंड करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं ये था हमारा वी पैटर्न। यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर देखें तो ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है। और ब्रेकआउट के बाद हमें रिवर्सल का ट्रेड मिला है, ठीक है। यही आपने ढूंढना है मार्केट में। यहाँ पर हमें अगर लाइव ट्रेड मिलता है तो हम ट्रेड प्लेस करेंगे, नहीं मिलता तो नहीं करेंगे, ठीक है। जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर हमारा वी पैटर्न बन चुका है, लेकिन ये हमारा वी पैटर्न पूरा नहीं बना। फिर भी हम इस पर ट्राई मारेंगे, अगर हमें प्रॉफिट हो तो। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमने डाउन डायरेक्शन के लिए ट्रेड ली। क्यों ली? यहाँ पर देख सकते हैं कि मार्केट अभी बीच में है। इसने अभी तक क्या किया? अपना पैटर्न पूरा नहीं किया। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि मैंने आपको बताया था ये वाला हमारा जो इंडिकेटर है, इसमें देख सकते हैं इसकी लाइनें जो है अभी बीच में हैं, ठीक है। तो हो सकता है यहाँ पर अभी ग्रीन कैंडल बन जाए, लेकिन मैंने नॉलेज बेस पर अभी डाउन ट्रेड ली है। क्यों ली है? क्योंकि यहाँ पर अभी लाइनें नीचे टच नहीं हुई, लेकिन फिर भी देखें तो हमारा जो अपोजिट वी पैटर्न है इसका यहाँ पर ब्रेकआउट फाइनली हो चुका है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने ट्रेड नहीं लेनी, ठीक है। अप डायरेक्शन के लिए आपने ट्रेड नहीं लेनी। वैसे कभी कभी प्रॉफिट हो जाता है, लेकिन देखें तो हमारी लाइनें अभी टच नहीं की 20 लेवल को। तो देख सकते हैं कितना डीप लॉस में जा रहा था, और फिर भी देखें और वो हमारा लॉस हो चुका है। क्यों? क्योंकि मुझे लगा ये नीचे जाएगा। क्यों? क्योंकि ये लाइनें अभी टच नहीं की थी, लेकिन फिर भी ये अब चला गया। तो गाइज यही आपने देखना है कि यहाँ पर ब्रेकआउट होने से पहले यहाँ पर देखना है कि क्या हो रहा है, लाइंस हमारी टच है क्या है, ब्रेकआउट कर रही है या नहीं। तो जब भी वो क्रॉस ओवर हो तो आपने अप डायरेक्शन के लिए डाउन डायरेक्शन के लिए ट्रेड लेनी है, ठीक है। हम यहाँ पर अभी कुछ और ट्रेड्स ढूंढते हैं। अगर हमें कुछ और ट्रेड्स मिलती है तो हम ट्रेड प्लेस करेंगे। यहाँ पर अभी हम डाउन डायरेक्शन के लिए कुछ ट्रेड्स लेने वाले हैं। ये है हमारा वी पैटर्न। जैसे ही वी पैटर्न ने ब्रेकआउट किया, रिवर्सल के लिए शॉर्ट हो चुका है। वी पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ और रिवर्सल शॉर्ट। वी पैटर्न ब्रेकआउट, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ? डीप डाउन जा रहा है, क्योंकि ये हमारा वी पैटर्न नहीं है। यहाँ पर देखें तो हमारा वी पैटर्न ये है, इसका ब्रेकआउट होगा तब ही हम ट्रेड लेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है? हमें करना है वेट। जैसे कि ये वाला वी पैटर्न था, इसके ब्रेकआउट पर हमें रिवर्सल मिला शॉर्ट। तो हमें बस इसका वेट करना है ताकि ये यहाँ से रिवर्सल करे। अभी तो ये हमारा विन हो चुका है। चलो गाइस।